हाय दोस्तों। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किरतपुर के एक जाने माने अपने बहुत ही करीबी साईं रजा जी से मिलने जल्द आऊँगा और आपको भी उनसे मिलवाऊँगा। तो सामने बैठे हुए हैं मेरे साथ सर। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज इस चैनल को, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर अपना कीमती समय आपने मुझे दिया। तो सर स्टार्ट करते हैं। आपसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं मेरे दर्शक आपसे बहुत ज़्यादा। सर एट फर्स्ट आपका नाम बहुत यूनिक है, मोहम्मद साइम रज़ा। तो सर बताइए थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे सबसे में। पहले तो मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। और मेरा नाम मोहम्मद साइम है। और राजा तो मेरा बचपन का नाम था। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार जो भी मेरे अजीज़ थे, वो मुझे प्यार से बचपन से राजा कहते थे। स्कूल का नाम मेरा मोहम्मद साइम था। ओके। तो स्कूल फ्रेंड में और लोकल फ्रेंड में कंफ्यूजिंग थी, तो मैंने दोनों को करके साइम राजा कर दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सर देखिए, जो दर्शक नहीं जानते हैं साइम सर के बारे में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उनके बारे में। साइम रज़ा सर एक एजुकेशन के फील्ड में बहुत जाना माना नाम है किरतपुर के अंदर। किरतपुर के अंदर एक एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, मोस्टली ऑनर सर ही हैं वहाँ पर। अभी हम बैठे हुए हैं मौलाना अली हायर एजुकेशन में, उसके भी सर आप चेयरमैन हैं यहाँ पर आई थिंक। जी। जी सर। तो सर आपको कहाँ से ख्याल आया कि एजुकेशन में चल के, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक हुआ आपके साथ कि हाँ मुझे स्कूल में आना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ? एक्चुअली हम लोग का अक्सर अक्सर जो है बिजनौर जाना होता था। और हमारे शहर की बेटियां और बेटे जो है, मतलब हमारे साथी लोग, हम लोग सब ज़्यादा बर्धमान कॉलेज में जाना होता था। अब जब यहाँ से बर्धमान कॉलेज के लिए जो सफ़र होता था, वो बड़ा कांटों भरा सफ़र होता था। अक्सर बस में झगड़े होना, बेटियों के साथ बदतमीजी होना, ये सब चीज़ें होती थी। तो मन में हमेशा ये रहता था कि अगर ऊपर वाले ने कहीं मौका दिया तो अपने शहर में भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र था, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे, वो बड़ा बर्दाश्त करके वहाँ पढ़ते। इस परेशानी का पता होगा कि उनके साथ कितनी परेशानी होती थी वहाँ जाने के लिए। लेकिन उन्हें पढ़ना था तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त करते थे, क्योंकि हमारे एरिया में कॉलेज नहीं था। तो मन में था कि जब कोई मौका ऊपर वाला देगा तो अपने क्षेत्र के लिए जो है स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। तो सर उस वक्त ये भी था कि मतलब रास्ते बहुत ख़राब होते थे, आधे आधे घंटे में एक एक बस आती थी, लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी हुई जी, हैं ये बस। सब परेशानियाँ तो थी इन सब बहुत। चीज़ों को देखते हुए आपने बहुत किया। परेशानियाँ थी। सर किरतपुर में मोस्टली आपका हर किसी भी रोड पे निकल जाए, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट निकल के आ जाता है एजुकेशनल। मंडावा रोड पे आई थिंक आपका मरियम कॉन्वेंट जी, एकेडमी जी। करके है सर। मरियम गर्ल्स कॉलेज भी है हमारा, लड़कियों के लिए भी अलग से हमने डिग्री कॉलेज जी सर, बनाया उस है। कॉलेज के बारे में थोड़ा सा एड्रेस वगैरह बता दीजिए एक बार, बच्चे जो हैं यहाँ हमारा पे। बेटियों के लिए, क्योंकि हमने जब ये को एजुकेशन बनाया मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो सबका कहना ये था, क्योंकि बहुत से मोस्टली अपनी बेटियों को सेपरेट पढ़ाना चाहते हैं। तो ये देखते हुए हमने मरियम गर्ल्स कॉलेज बनाया था, जो लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी है। वहीं पर हमारा जो है पब्लिक स्कूल भी है मरियम के नाम से। और वहीं पे बराबर में हमारी दूसरी बिल्डिंग है, वो डिग्री कॉलेज है। ओके। जी। तो मतलब आपने एजुकेशन में इतना ज़्यादा कर दिया है सर, अभी और क्या सोचते हैं आपके यहाँ से, मतलब कुछ और सुधार की गुंजाइश किरतपुर शहर में सर? नहीं, अभी तो किरतपुर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके। या- अभी तो हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ओके तो बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, जहाँ बच्चे जो है पूरी तरीके से, क्योंकि आज के अंदर एजुकेशन के साथ साथ जो है फिजिकल भी बहुत आ चुका है। तो बहुत कुछ करना है, अगर मौका लगा, ऊपर वाले ने मौका दिया तो करेंगे। ओके, तो कहने का सर का कहने का मतलब है कि अगर इन फ्यूचर कुछ चांसेस आते हैं तो कुछ बड़ी फैसिलिटीज़ भी यहाँ किरतपुर में अरेंज हो सकती हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब यहाँ के बच्चे भी मतलब एक बड़े लेवल लोकेशन के बंदों के साथ कंपटीशन करेंगे। बिल्कुल। सर कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए सर, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, मतलब थोड़ा सा मैं भी नहीं जानता सर इतना, मैं भी लोकल किरतपुर हूँ से हूँ। बस पर्सनल लाइफ तो देखिए जो कुछ है आपके सामने। फादर थे, उन्होंने अच्छी एजुकेशन दिलाने का काम किया। आपका एजुकेशन कहाँ से रहा सर बेसिकली? मेरा स्टार्टिंग तो सेंट पीटर्स ही हुई थी यहाँ से। किरतपुर सेंट पीटर जी, से जी, हुआ जी। है। उसके बाद हर एजुकेशन के लिए जाते रहे। देखिए सर, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए मैसेज हो यहाँ पर। बच्चों के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि देखिए, एक वक्त होता है और उसके पास जो वक्त है वो
अपने आप को अपनी लाइफ के बारे में अगर वो सोचता है, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा जो है आज के वक्त में सोशल मीडिया, रील्स, ये सब, हालांकि ये सब चीज़ें, सुविधाएं जो हैं वो बड़ी मतलब अच्छी थी, लेकिन उसको गलत मोड़ दिया जा रहा है। आज के बच्चे को देखो तो वो जहाँ तहाँ बैठ के जो है वो स्नैपचैट, रील्स, व्हाट्सअप और फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ों में बस ज़्यादातर उसमें अपना टाइम लगा रहा है। जबकि अभी बात आ रही थी कि क्षेत्र के अंदर क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चे को सही तरीके से काउंसलिंग हो जाए और बच्चा अगर शौक है उसको, तो आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेशनल एजुकेशन भी ले सकते हैं। आपको ऑक्सफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी डिग्रीज़ जो हैं ऑनलाइन आपको इंटरनेशनल मिल रही हैं। मैं हालांकि बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ इंटरनेशनल, अभी तो क्षेत्र में हमारे जैसे किरतपुर में डिग्री कॉलेज है, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। मैं तो इस समाज में ये देख रहा हूँ कि बच्चा क्लासेस भी नहीं लेता। बहुत सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है कि बच्चा एडमिशन लेने के बाद वो, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन मोस्टली बच्चे जो है ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं लेते। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि तालीम जो है, एजुकेशन जो है, जब तक आप उसको नहीं लेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे, वो आपको कंप्लीट नहीं हो सकते। आप माने भले कि आप बहुत ज्ञानी हैं, जी सर। लेकिन एक टीचर के सामने बैठ के, क्योंकि एक सवाल पे सवाल निकलता है, जी। और जो सवाल पे सवाल निकलता है उसका जो उत्तर आता है, उसका जो आंसर आता है, वो आपके मस्तिष्क में ऐसा बैठ जाता है कि मरने मर जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता। हालांकि बच्चे जो है आज गाइड से पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा एग्ज़ाम्स आएंगे, अपना मार्केट जाएंगे, वो अपना गाइड ले आएंगे, उससे पढ़ेंगे। ठीक है, पास हो सकते हैं वो, लेकिन नॉलेज ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। नॉलेज हमेशा क्लास लेने में ही बढ़ेगी बच्चों को। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज के अंदर हो, कि वो प्रॉपर अपनी क्लासेस लें। क्लासेस जब वो लेंगे तो उनकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा गेन होगी बनिस्बत गाइडों से। तो सीधा सीधा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के फ्यूचर में, करियर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एजुकेशन है। बिल्कुल, और एजुकेशन। अभी पहले क्या होता था, एजुकेशन के इतने ज़्यादा संसाधन होते नहीं थे, तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अब ये सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, बिल्कुल है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल उठाना चाहिए। तो सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। देखिए सर, किसी भी बच्चे को करियर में बनाने के लिए उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। ये लाज़मी बात है कि जो वालिदैन होते हैं, उनका अगर सहयोग ना हो। तो कुछ यहाँ पर आप उनके पेरेंट्स के लिए भी कोई मैसेज छोड़ें? बस मैं तो उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपना खून पसीना लगा के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दें। खाली पैसा लगाने से ही कुछ नहीं होता। उनको ये देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा की एक्टिविटीज़ क्या हैं। आज का जो बच्चा है, हालाँकि ये एज सब पे आती है, ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं आई है या आप पे नहीं आई है, सबके ऊपर आती है। लेकिन आपको अगर लाइफ़ का कोई मोटिव है, कुछ चीज़ आप चाहते हैं कि आपको ये बनना है, तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो माँ बाप के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वालिद वालदैन हैं, वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। सर कुछ आपकी हॉबीज़? बस अब तो फ़िलहाल कोई हॉबीज़ नहीं है। जब एक टाइम था तो फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट भी प्लेयर हैं। खेला है, जी। बैडमिंटन भी खेला है। मोस्टली गेम्स खेले हैं और सारे गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और चाहता भी हूँ कि नौजवान जो है वो गेम्स में भी आगे रहें। राइट। स्कूल टाइम में तो हम ड्रामे भी प्ले करते थे। वाह। बहुत एक्टिव रहे अपने टाइम में, और एक्टिव रहना चाहिए। ज़िंदगी को अगर आप एंजॉय ना करें, तो ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? तो आपकी फ़िटनेस भी बढ़िया रहती है गेम से। आज के समय में बच्चे जो है, नौजवान जो है, जिम जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे एक्टिव होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गलत चीज़ में ना जाके, अगर वो एजुकेशन के साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखेंगे, और फिटनेस गेम में। सर मैं किरतपुर में देखता हूँ काफ़ी लोग ना, जैसे आपका नाम सुनते हैं कि साइम रज़ा जी आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं आप। मैं जानना चाहूँगा आपका रोल मॉडल कौन रहा है सर अभी? किसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, मेरे रोल मॉडल जो हैं वो मेरे पापा हैं और मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरा सपना ज़रूर था। हालांकि मेरे वालिद ने, मेरे मतलब दादा ने भी गंज में, मेरे दादा गंज के थे, तो वहाँ भी उन्होंने सन 1957 में, 57 या 58 में कह नहीं सकता, वहाँ भी उन्होंने स्कूल कायम किया था। और मेरे पापा ने भी यहाँ सबसे पहले एक मुस्लिम पब्लिक स्कूल बनाया था गरीब बच्चियों के लिए। कि और उसके बाद मेरे ससुर राजा गज़नफ़र अली ख़ान साहब थे,
मरहूम, उनका भी हमेशा एजुकेशन के लिए, ख़ास तौर पे बेटी और बेटों के लिए बहुत ये रहा है कि वो एजुकेशन में बच्चों को चाहते थे। वो कहते थे तालीम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास तालीम है तो आप हर बात को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन तालीम का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो किरतपुर में उन्होंने पहले सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है लड़कियों के लिए बनाया था, उसमें उनके सभी साथी थे, बहुत सारे साथी थे, मरहूम दुनिया से जा चुके हैं अब तो सब लोग, दो चार लोग मौजूद हैं अभी। सबसे पहले उन्होंने, राजा साहब ने सर सैयद बनाया, मेरे वालिद साहब ने मुस्लिम फ़ंड के उसमें मुस्लिम पब्लिक स्कूल बनाया गरीब बच्चों को, बाकायदा वो खुद पढ़ाते भी थे उन बच्चों को। उनका इतना इतना शौक़ था, जब हम हमें पढ़ाते थे उस वक्त तो लाइट बहुत कम आती थी, लालटेन के बैठ के हम लोग पढ़ते थे। तो उनका इतना वो था कि मोहल्ले के बच्चों को भी बुला के वो खुद पढ़ाते थे। तो मेरे वालिद ससुर का बहुत बड़ा वो रहा, और मेरी जो वाइफ है उनको भी उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा। मरियम गर्ल्स कॉलेज और मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल, मेरी एहलिया मरियम खान जो है, जो राजा साहब की बेटी हैं, वो देखती हैं उसको और बड़ा मेहनत करती हैं बच्चों के साथ। तो मेरे तो देखिए रोल मॉडल वही लोग हैं। तो सर किरतपुर में तो मोस्टली सारे बच्चे अभी आपकी गर्ल्स उधर मरियम में जा रही हैं, उसके आफ्टर डेट यहाँ पर ज्वाइन कर लेती हैं। जी तो जी। सर किरतपुर के बच्चों के लिए आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कर दी है कि हाँ भाई आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, तो अब आप पढ़िए, इसका यूज़ कीजिए और किसी ना किसी क्षेत्र में निकल के नाम रोशन कीजिए। देखिए बहुत अच्छा लगता है, लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये चीज़ का मुझे तब पता चलता है कि मैं अगर कलेक्ट्रेट जाता हूँ या कचहरी जाता हूँ तो वहाँ मेरे एलएलबी के बच्चे बहुत सारे होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो काले कोट में होते हैं और नोट लगी हुई होती हैं उनके, और जब वो, मैं उनको नहीं पहचानता और वो जब आगे बताते हैं कि सर हमने तो अब्दुल समी लॉ कॉलेज मेरे फादर के नाम पे है, जी। तो क्या हम आपके कॉलेज से एलएलबी करिए। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज से पास आउट करें हैं, और वो बेटियां भी हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आगे हायर एजुकेशन के लिए चली गए हैं या जॉब पे हैं, और वो मुझे टकराते हैं, और जब बताते हैं वे और बड़े खुश होते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो यकीन जाने कि जो भी स्ट्रगल मैंने किया है या मेरे साथियों ने किया है, ऐसा लगता है कि हम कुछ हद तक कामयाब हैं, कि हमारा मकसद है कि बच्चा जो है वो अच्छी एजुकेशन ले। आप समझ सकते हैं कि जब कोई, मैं हालांकि उनका टीचर नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ एक काम किया है, मोहित बंसल जी हैं और उनके जो टीम है, उन लोगों ने बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन या दिलाने का काम मौलाना में करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है। सर और कोई मैसेज आप इस चैनल के थ्रू होकर देना चाहें दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने सभी साथियों से जो मेरी बात सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप जो भी कार्य करेंगे वो एक इतिहास बनेगा। आप अगर अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, तो वो हमेशा उसी तरीके से याद किया जाएगा। और आपकी एक्टिविटीज़ मानवता के ख़िलाफ़ होगी, ठीक है, आपसे इंसान अगर आप पावरफुल होंगे दब सकता है, लेकिन आपका इतिहास उसी रूप में लिखा जाएगा। तो मैं अपने ख़ास तौर पे अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि जो वो आपका नाम रोशन करे और हमेशा अच्छे में आपका नाम रोशन करे। अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अच्छा उसको मैसेज दें, क्योंकि देखिए स्कूल और कॉलेज डिफरेंट चीज़ है, लेकिन स्कूल से ज़्यादा घर का माहौल जो है वो बच्चों को बताता है, सिखाता है। तो अपने घर का माहौल ऐसा बना के रखें कि स्कूल से जो सीख के आए वो उसका उसको फ़ायदा हो, लेकिन असली स्कूल जो है और जो मेरी नज़र में मैसेज है कि वो घर होता है। तो मैं वालिदैन से, फादर से, माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवाएं और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, जो कि माँ से बड़ा, बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता उसको सिखाने वाला। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो सर है, एक मेरे चैनल के थ्रू थोड़ा सा, आपने इतना कीमती समय दिया मेरे को, उस छोटा सा सर एक मेरी उसके लिए सर मैं और ऑलवेज एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप और क्षेत्र में नाम बनाएं। सर एक बार मेरे स्टूडियो में भी आप पर्सनली विजिट करें एक जी बार जी, में प्लीज़। मैं बिल्कुल आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। बहुत धन्यवाद।